ये वन वेरिएबल ग्राफ टाइम सीरीज़ के बारे में है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन कुछ उसमें मैंने उस वीडियो को देखा तो कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही थी, वो सही से बना नहीं था, इसलिए मैं दोबारा भेज रहा हूँ। इसके आगे को ही बताऊँगा मैं आपको। देखिए, वन वेरिएबल ग्राफ का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले टाइम सीरीज़ क्या होता है, ठीक है, ये आप देख लें। जब when the values of a variable are needed sorry are recorded with respect to the time, ठीक है, it occurrence then the arrangement is known as time series। जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू जो है टाइम के रिस्पेक्ट में निकालें तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा टाइम सीरीज। ठीक है, टाइम सीरीज जो है की हेल्प से हम ट्रेंड पता कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कब हो रही है उसकी पीरियोडिसिटी पता कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में कोई चीज़ कब रिपीट होगी ये पता कर सकते हैं। ट्रेंड का मतलब होता है कि कोई चीज़ फैशन में कब आएगी। ठीक है, तो वो अगर हमको पता करना है तो वो हम टाइम सीरीज़ के हेल्प से पता कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है। और टाइम टाइम पीरियड जो है 1 साल भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकते हैं, महीने भी हो सकते हैं, हफ्ते भी हो सकते हैं, दिन भी हो सकते हैं और घंटे भी हो सकते हैं। मतलब टाइम का कोई, और डिकेड्स भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं। मतलब टाइम की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है टाइम की कि नहीं इतना ही होना चाहिए टाइम। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। इन अ टाइम सीरीज देयर आर 2 वेरिएबल्स। टाइम सीरीज में केवल 2 वेरिएबल होते हैं, एक टाइम खुद होता है और दूसरा वेरिएबल अंडर स्टडी, जिस वेरिएबल की हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि फिगर्स ऑफ नेशनल इनकम, सेल, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा। ठीक है, ये सब कोई भी वेरिएबल हो सकता है। टाइम अपने आप में एक वेरिएबल है। टाइम से ज़्यादा जो है डायनेमिक चीज़ क्या है दुनिया में, सबसे ज़्यादा तो टाइम ही बढ़ता जा रहा है ना। आप देखते रहो तो लगातार टाइम ही सबसे ज़्यादा मूव करने वाला है हमारी लाइफ में, तो टाइम सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और टाइम सीरीज ग्राफ जो है 2 टाइप के हैं। टाइम सीरीज ग्राफ मे बी ऑफ 2 टाइप्स, 1 वेरिएबल और 2 और मोर देन 2 वेरिएबल ग्राफ। तो मैं 1 और 2 आपको बताऊंगा। ठीक है, मोर देन 2 तो नहीं, लेकिन 1 और 2 वेरिएबल ग्राफ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 1 वेरिएबल ग्राफ ले लेता हूँ। इफ़ ओनली 1 वेरिएबल इज टू बी शोन देन टाइम इज मेजर्ड। अगर केवल एक वेरिएबल को शो करना है तो टाइम को एक्स एक्सिस में दिखाना होगा, और दूसरे वेरिएबल को जिसके लिए हमने वो ग्राफ बनाया है उसको हम वाई एक्सिस पर दिखाएंगे। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस। The various time points are plotted against the corresponding values। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ होंगी उन्हें हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, उनको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे और उन वैल्यूज़ को विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, विद द हेल्प ऑफ अ स्केल हम मिला देंगे। ठीक है, द फ्लक्चुएशंस ऑफ द सेड line depicts the variations in the variable, and the distance of the points from the baseline of graph indicates the magnitude। और जो ये फ्लक्चुएशन होगा, मतलब जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू आएंगी उसमें फ्लक्चुएशंस भी दिखाई पड़ेंगे। नंबर 1 वाई एक्सिस के थ्रू देखेंगे तो, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस भी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अभी जब मैं ग्राफ बनवाऊंगा तो आपको ये सब क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर है प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ 1 वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है, तो इसमें क्या है, ईयर दिया हुआ एक तरफ, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एक तरफ ईयर्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ सीमेंट प्रोडक्शन दिया हुआ है इन 1000 मीट्रिक टन। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, 60, 90, 75, 80, 95 और 110 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको देखते हैं हम कैसे हो पाएगा ये। तो देखिए ये बना हुआ है, सबसे ऊपर मैंने लिखा है टाइम सीरीज ग्राफ शोइंग सीमेंट प्रोडक्शन इन डिफरेंट ईयर्स। स्केल दी हुई है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 साल के है। साल कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पर आएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 20,000 मीट्रिक टन सीमेंट प्रोडक्शन ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, और जो है ये किस में है, ये आपका वाई एक्सिस पर है।
ठीक है, तो ये आपके समझ में आ रहा होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 20,000 मीट्रिक टन के है, मैंने वाई एक्सिस पे बनाया। और जैसी जैसी वैल्यूज़ गिवन है, जैसे 60, 90, 75, 80, 95, 110, ये हमने क्या किया, ये हमने पॉइंट बना लिया। सबसे पहले पॉइंट बनाए जहाँ जहाँ जैसे जैसे हमारे डेटा में दिए हुए हैं, 60, 90, 75, 80, 95 और 110, 60, 90, 75, 80, 95 और 110। ठीक है, उसके बाद क्या किया, विद द हेल्प ऑफ अ स्केल हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और ये बना दिया, बस दैट्स इट। और इस तरीके से ये टाइम सीरीज ग्राफ वन वेरिएबल केस हो गया। ठीक है, और उसके बाद नीचे देखिए मैंने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल आप घर पे कोशिश करेंगे तो शायद आपसे हो जाए, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। एक न्यूमेरिकल आपका किया हुआ है ऊपर वाला, इसको देखेंगे, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही है ये। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है, आप इसको करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद फिर है अगला, 2 और मोर देन 2 वेरिएबल केस। ठीक है, जब 2 वेरिएबल केस दिए हों तो क्या करना है आपको, when 2 or more than 2 are shown on the same graph, then it is preferred to use different types of line। तो आपको क्या करना है, अगर दो वेरिएबल अगर आपको दिखाने हैं टाइम को छोड़ करके, तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको 2 अलग अलग लाइन शो करनी है। ठीक है, 2 अलग अलग लाइन शो करनी है। आगे कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, व्हेन सच अ ग्राफ इज जनरली यूज फॉर डेटा रिलेटिंग टू, जैसे अब ये सब चीज़ें कब होंगी, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिखाना है, मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है, टेम्परेचर दिखाना है, ठीक है, बर्थ रेट डेथ रेट दिखाना है, ठीक है, और रेवेन्यू और कॉस्ट दिखाना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 2 कंट्राडिक्टरी चीज़ें दिखानी है, 2 कंपैरिजन दिखाना है, ठीक है, आपको एक तरफ कॉस्ट दिखाना है, दूसरी तरफ प्रॉफिट दिखाना है। ठीक है, आपको एक तरफ मैक्सिमम दिखाना है, दूसरी तरफ मिनिमम दिखाना है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर कुछ इस तरीके के वेरिएबल्स अगर आपको ग्राफ के थ्रू शो करने हैं तो वो आप किधर शो कर सकते हैं, आप जो है 2 और मोर देन 2 वेरिएबल ग्राफ के थ्रू शो कर सकते हैं। ठीक है, when 2 or more variables are to be plotted on the same graph, then the variables can be given either in the same units or different units। ठीक है, अगर सेम यूनिट्स में है तो उसे कैसे बनाएंगे, ग्राफ ऑफ 2 वेरिएबल्स इन सेम यूनिट्स। जरा इसे देख लेते हैं। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग दिस ग्राफ इज सेम एज इन द केस ऑफ 1 वेरिएबल, बट दीज आर बट देयर विल बी 2 और मोर कर्व्स इंस्टेड ऑफ 1 कर्व। यहाँ पर एक कर्व नहीं होगा, जैसे हमारे 1 वेरिएबल ग्राफ में, टाइम सीरीज के 1 वेरिएबल ग्राफ में केवल एक कर्व था, यहाँ पर एक कर्व नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर 2 कर्व्स होंगे। ठीक है, 2 कर्व्स होंगे। ये जैसे प्रॉब्लम दी हुई है, इसको देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम दी हुई है, इसको देखते हैं हम। द फॉलोइंग टेबल शोज द वैल्यूज ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ अ फर्म, ठीक है, बिटवीन 2010 एंड 16, प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ टाइम सीरीज ग्राफ। एक तरफ ईयर्स लिखे हुए हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इम्पोर्ट्स लिखे हैं, एक्सपोर्ट्स लिखे हैं, डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये डेटा लिखा हुआ है। कैसे इस पर वर्किंग होगी मैं अगले पेज में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 साल के लिखा है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 लाख के लिखा है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 साल के रखा है, और 1 सेंटीमीटर बराबर वाई एक्सिस पर 1000 लाख के रखा है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को हमने किस में दिखाया है, वाई एक्सिस पे दिखाया है, और ईयर्स को हमेशा की तरह हमने कहाँ दिखाया है, एक्स एक्सिस पर दिखाया है। ठीक है, अभी आप इधर देखो, मैंने जो स्केल बनाया है, सिंगल लाइन से इंपोर्ट्स को दिखाया है और डबल लाइन से एक्सपोर्ट्स को दिखाया है। ठीक है, और अगर आप पीछे के डेटा से कंपेयर करेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, पीछे के डेटा से कंपेयर करेंगे तो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की बातें आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिंगल लाइन से एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट शो हो रहे हैं और डबल लाइन से इंपोर्ट शो हो रहे हैं। ठीक है,
तो ये आपने देख लिया, और डेटा के हिसाब से बिल्कुल वैसे ही इसको ड्रॉ करना है। इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही ये यूनिट आपकी ख़त्म हो गई। थैंक यू क्लास। देख लीजिए इसको फिर से, इसमें साफ लिखा हुआ है, इन द गिवन सॉल्यूशन वी विल ड्रॉ टू कर्व्स, वन फॉर imports and other for exports. टाइम इज टेकन along x axis and अमाउंट ऑफ imports and exports on the y axis। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। ओके।